Hello dear students, good evening to all of you. As I have told you earlier, जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि हमने एक वीडियो आपको बनाया था जिसमें ब्रीफ हिस्ट्री मैंने दिया था, BRI, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। तो इसमें संक्षेप में इतिहास दिया गया था कि यू कैन से द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। तो इसमें हमने आपको कहाँ तक पढ़ाया था, टिल द रोमन पीरियड। इसके पहले का वीडियो आपके पास गया है, वहाँ हमने क्या पढ़ाया था, रोमन पीरियड तक आपको पढ़ाया था। और उसके बाद कहा गया था कि जो नेक्स्ट आपका चैप्टर होगा, जो नेक्स्ट आपका टाइटल होगा, वह क्या होगा, किंग मॉर्डी आर्थर, द फर्स्ट रिमार्केबल एंड लीजेंडरी किंग इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। ऐसा माना जाता है कि 6वीं 7वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में या 5वीं के लास्ट और 6वीं शताब्दी में इनका पीरियड था। He is regarded the first remarkable legendary king of Britain। अब यह महत्वपूर्ण क्यों है अगर हम इनको देखें, अगर संक्षेप में यह हम ऐसे ब्रिटेन का ग्लोब बनाते हैं, ऐसे करके ऐसे आपको पहले भी बताया गया था। यह क्या है, स्कॉटलैंड, यह COTLAND हो गया। यह क्या है, यहाँ पे इंग्लैंड है। यह क्या है, आयरलैंड है, IRELAND। यह आयरिश सी है, IRISH, और फिर यह क्या है, IRELAND। अब यह क्या है, वेल्स है। तो अब देखें इसमें ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इन्वेजन ऑफ एंग्लो सैक्सन एंड द रेस्ट ऑफ द ट्राइब्स इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में जब चारों तरफ से अटैक होता है, किसके बाद अटैक होता है, आफ्टर द डिपार्चर ऑफ रोमन लीजन्स फ्रॉम ब्रिटेन। आपको बताया गया कि जब रोम ने अपनी सेना, रोमन कॉल बैक हिज आर्मी, रोम अपनी सेना को वापस बुला लेते हैं, तो ब्रिटेन में इन्वेजन फ्रॉम एवरी डायरेक्शंस होता है। कहीं से देख रहे हैं पिक्ट्स आते हैं, कहीं से स्कॉट्स आते हैं, कहीं से फ्रिशियंस आते हैं, कहीं से एंजल्स आते हैं, सैक्सन्स, ज्यूस आते हैं। तो फ्रॉम एवरी कॉर्नर द इन्वेडर्स वर ट्राइंग टू इन्वेड द ब्रिटेन। ब्रिटेन को पराजित करने, कब्जा करने का एक दौर चलता है। अब यह जब दौर चलता है, उसी पीरियड में ब्रिटेन में एंग्लो सैक्सन रोमन जब यहाँ से जाते हैं, आफ्टर द डिपार्चर ऑफ रोमन लीजन्स, यह कौन है, LEGIONS, यह जब रोमन लीजन्स ब्रिटेन से चले जाते हैं, एंग्लो सैक्सन्स आते हैं, उनके पीरियड में एक छोटा सा पीरियड होता है जिसे कहा जाता है ली मॉर्टेडी आर्थर, द डेथ ऑफ किंग आर्थर। अब देखें तो द डेथ ऑफ किंग आर्थर हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, बहुत आपको डिटेल नहीं पढ़ना है, इसको बताया गया है। किसने लिखा, थॉमस मैलोरी महोदय ने। इसके पहले के वीडियो में यहाँ पे जिक्र हुआ है। अब आइए हम शॉर्ट में यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअली हु वाज किंग आर्थर, यह आर्थर कौन या किंग आर्थर कौन थे। तो किंग आर्थर महोदय यह क्या थे, यह रहने वाले कहाँ के हैं, वेल्स बॉर्डर। आपको बताया, अभी बनाया गया था कि यह कहाँ पे पैदा होते हैं, वेल्स में। ऐसा माना जाता है कि इनके जो पिताजी थे उनका नाम क्या था, किंग ऊथर पेंड्रागन, PANDRAGON, किंग ऊथर पेंड्रागन थे। और किंग ऊथर पेंड्रागन की जब मृत्यु हो जाती है युद्ध में, तो उस समय कहा जाता है कि आर्थर महोदय ही वाज नियरली 11 to 12 years old। माने इनकी देखें, आर्थर महोदय की आयु 11 से क्या थी, लगभग नियरली 11 to 12 years old। इनके सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि हाउ टू हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ टू हैंडल द कंट्री, या हाउ टू हैंडल द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द कंट्री। इस समय पे जो राजनीतिक परिदृश्य है, इसको मैनेज कैसे किया जाए, यह इनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या, या यूँ कहें इनके लिए बहुत बड़ी क्या हो गया, मुसीबत बन गया। तो जब मुसीबत बन जाता है, तो जो आर्कबिशप ऑफ कैंटरबरी, जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा, आर्कबिशप ऑफ कैंटरबरी, यहाँ क्या नाम लिखा है, ARCHBISHOP, आर्कबिशप ऑफ CANTERPUR। तो यह आर्कबिशप, इनको मर्लिन कहा जाता है। आप इतना ही जाने, आर्कबिशप नाम क्या है, MERLIN, आर्कबिशप मर्लिन महोदय इनको सलाह देते हैं कि आइए, जितने भी पावरफुल राजा थे वेल्स के या जो भी नेबरिंग थे, उनको इन्होंने सलाह दिया कि टू कम इन माई कैथेड्रल। अब मर्लिन को एक विजार्ड माना जाता था, जो प्रधान पुजारी थे उनको मैजिशियन माना जाता था कि ही वॉज कैपेबल टू परफॉर्म टू शो द मिरेकल
यह चमत्कार करने में सक्षम थे। क्या माना जाता था कि यह मर्लिन महोदय चमत्कार करने में सक्षम थे। यह लोगों को बुलाते हैं और कहाँ बुलाते हैं? अराउंड हिज टेम्पल, अराउंड हिज कैथेड्रल, जहाँ पे भी इनका टेम्पल था, कैथेड्रल था, वहाँ यह बुलाते हैं सबको और कहते हैं कि टू रेस्ट हियर, आप यहाँ पे रहें, आप यहाँ पर रहें तब तक till the mystery is not disclosed that who is the right wise king of the country। बड़ा फेमस है नैरेटिव, आपने पढ़ा होगा। जब तक यहाँ डिस्क्लोज नहीं हो जाता कि देश का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन है, कब तक, हाउ मेनी ईयर्स वी विल फेस द इन्वेजन बाय द ट्राइब्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप। दुनिया के विभिन्न भागों से ढेर सारे लोग आ रहे हैं। ऐसा कहानी में दिया जाता है कि 3 दिन 4 दिन सभी लोग लगभग संडे मंडे से आ जाते हैं और वर्शिप करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही 4 दिन बीतता है तो जितने भी नोबल्स आए थे, नोबल्स का यहाँ तात्पर्य वह ही है कि द पीपल हु आर डिजायर्स टू गेट द थ्रोन, यह वह बंदे थे जिनको गद्दी चाहिए थी, अब यह ऊबने लगे। जब ऊबने लगते हैं तो आर्क बिशप मर्लिन ने सबको सजेस्ट किया कि टू डू द वर्क अकॉर्डिंग टू योर लाइकनेस, आप जो काम करते थे आप वही काम करें। अब जो सैनिक थे वो स्वार्डिंग करने चल दिए, कम्बैट करने चल दिए। जो रेस्ट ऑफ टेन्योर विद देम केम देयर, जो अन्य अनुचर थे, जो अन्य लोग आए थे, उन सब लोगों ने क्या किया, उनके लिए टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। कहा जाता है कि सर के जो कि एक नाइट थे, राजा के पिताजी के खासम खास थे और वह जो है इसमें भाग लेने आते हैं स्वार्डिंग में। उनका बेटा भी साथ में आता है, उनका बेटा तलवार नहीं ले आता है, तो उन्होंने इस चाइल्ड आर्थर को सजेस्ट किया कि छोटे भाई, माय डियर गर्ल, गो एंड फेच द स्वॉर्ड फ्रॉम द टेंट, जहाँ पे सब रुके हैं वहाँ से तलवार लेके आओ। यह वहाँ पे जाते हैं, टेंट में कोई नहीं था, वहाँ से तलवार तो इनको मिली नहीं। जब निकलते हैं तो देखते हैं एक गोल्डन स्वॉर्ड हुआ जिसका कहते हैं एनविल माने होता है बिहाई, जिसपे रख करके गर्म लोहे को पीटा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ANVIL, एनविल कहा जाता है बिहाई। इसमें एक तलवार फंसी हुई थी जिसका मुंह तो सोने का था, लेकिन इसमें एक तख्ती ठगी हुई थी जिसमें लिखा था, क्या लिखा था कि whosoever will pull the sword will be the right wise king of the country। जो इस तलवार को निकाल लेगा वह यहाँ का इंग्लैंड का वास्तविक राजा बनेगा। अब जितने पावरफुल लोग थे सब ने ट्राई किया, किसी से नहीं किया। जैसे ही आर्थर ने हाथ लगाया वह तलवार निकल जाती है। वह तलवार ले जा करके भाई को देता है। जो हाफ ब्रदर था, जैसे उसने देखा उसने डिक्लेयर कर दिया कि स्टॉप द स्वॉर्ड, शांत हो जाओ, मैंने तलवार को निकाला है और आई एम द राइट वाइज किंग ऑफ द कंट्री। अब मैं इंग्लैंड का वास्तविक शासक हूँ। यहाँ तो बवाल खड़ा हुआ। लोगों ने कहा कि आर्क बिशप मर्लिन महोदय, जो कि आर्थर के पिताजी के मित्र थे, उन्होंने हम लोगों के साथ चीटिंग किया। सभी लोग आ जाते हैं, तलवार पुनः उस एनिविल में रखी जाती है। समझ में आ रहे होगी कहानी। अब तलवार पुनः उस एनिविल में रखी जाती है और अंततः इट वाज अगेन स्टक, यह पुनः फंस जाता है। अंत में देखें आर्थर को कहा गया, आर्थर महोदय ने तलवार को फिर निकाला। आर्थर महोदय ने तलवार को निकाला, उसके बाद इनको राइट वाइज किंग ऑफ इंग्लैंड घोषित कर दिया गया। तो यह संक्षेप में इनकी कहानी थी आर्थर की। बाद में इनकी शादी हो जाती है। शादी किससे होती है? इनकी शादी होती क्वीन ग्विनवेरे से। शादी होती है क्वीन ग्विनवेरे महोदया से इनकी शादी होती है। अब ग्विनवेरे से शादी के बाद ही फॉर्म स्ट्रांग मोनार्की, एक मजबूत इन्होंने माने मोनार्की को फॉर्म किया। तो अब इनसे हम क्या पढ़ें? व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू द टॉपिक। हमको बहुत कहानी नहीं पढ़ना है, बहुत नैरेटिव टेल हमको नहीं पढ़ना है, हमको बस उतना ही पढ़ना है कि हमारा काम चल जाए। तो अब उसमें देखें तो उसमें हम क्या पढ़ें? तो अब नंबर 2 पे आता है। मॉर्डी आर्थर के बाद जो नंबर 2 पे है वह क्या है? यहाँ पे लिखा गया है एक्सकेलिबर। ये 2 स्पेलिंग लिखी जाती है। इसकी यह भी होती है EXCALIBUR और एक स्पेलिंग होती EXCALIBER। यह आपके परीक्षा में आता है, यह आपके परीक्षा में आया हुआ है। आप देखें कि दैट एक्सकेलिबर मीन्स, यह एक्सकेलिबर वही तलवार है जिसको आर्थर महोदय ने एनविल से निकाला था।
इस एक्सकेलिबर के बारे में जो महत्वपूर्ण थिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, उनको हम अगर एक देखें तो एक्सकेलिबर मीन्स क्या होता है, कट स्टील होता है। कट स्टील का मतलब होता है पिटवा लोहा। पहले माने लोहे को पीट करके उससे जो भी आइटम्स बनाना होता था बनाए जाते थे। तो एक्सकेलिबर की जो मीनिंग है वह क्या है, वह पिटवा लोहा है। अब देखें दूसरा प्रश्न आता है कि हु गेव द स्वॉर्ड एक्सकेलिबर टू किंग आर्थर। किंग आर्थर को यह तलवार किसने दिया था, तो लेडी ऑफ द लेक। ऐसा कहा जाता है कि आर्थर महोदय व्हेन ही वाज डिक्लेयर्ड द राइट वाइज किंग ऑफ द कंट्री, जब इनको राजा घोषित किया गया तो रात में इनको वह माने स्वप्न देती हैं, कौन, लेडी ऑफ द लेक। वह स्वप्न देती हैं और कहती हैं कि टू थ्रो द स्वॉर्ड इनटू द नेबरिंग लेक बिफोर योर फाइनल डिपार्चर। आप अपनी अंतिम यात्रा के पहले इस तलवार को ले आकर के नदी में फेंक दीजिएगा। आर्थर महोदय शॉक्ड हो जाते हैं। बीच में इनको कोई औलाद नहीं होती है। जब कोई औलाद नहीं होती है तो एक बेटे को, जो कि स्टेप्सन लगता था, अलग अलग नाम दिया जाता है, MODRED मॉडर्न में, फिर MORDRED मॉडरेट, इनके नाम मिलते हैं। इनको एडॉप्ट किया गया, गोद लिया गया और यह भी रानी के साथ मिलकर के, जिनका नाम क्वीन ग्विनवेरे है, राजा के खिलाफ विद्रोह करते हैं। राजा का जो प्रधान सेनापति हैं लैंसलॉट, ऑर्फन माने क्या कहा जाता है, लैंसलॉट महोदय को देखें ऑर्फन नाइट कहा जाता है। तो जो है यह भी सपोर्ट करते हैं। अंततः राजा घायल होता है। जाने के पहले यह तलवार फेंकने का आर्डर देता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि हु थ्रू द स्वॉर्ड एक्सकेलिबर इनटू द नेबरिंग लेक। तलवार किसने फेंका, तो सर बेडीवर ने इसको फेंका था। ध्यान रखिएगा, SIR BEDIVER, यहाँ पे क्या लिखा गया है, सर बेडीवेरे, सर बेडीवर या बेडीवेरे, जिसे क्या कहा जाता है, द लास्ट नाइट ऑफ किंग आर्थर। यद्यपि परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइम्स, ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी टाइम्स बेडीवर ट्राइड टू हाइड द स्वॉर्ड। तो 2 टाइम्स बेडीवर ट्राई टू हाइड द स्वॉर्ड। यह इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वह एक्सकेलिबर के बारे में, चलिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। एक्सकेलिबर यह वह नाम है जो किसको दिया गया है, उस तलवार को जिसको कि किसने निकाला था। इस तलवार को आर्थर या प्रिंस आर्थर ने निकाला था। और प्रिंस आर्थर ने जो निकाला था कहाँ से, एनिमल से निकाला था, जिसके बाद उन्हें राजा घोषित किया गया। अब नेक्स्ट जो है द राउंड टेबल। व्हाट वाज द राउंड टेबल, परीक्षा में पूछा जाता है। यह राउंड टेबल क्या था, यह राउंड रो ऑफ चेयर्स था। राउंड टेबल क्या था, यह राउंड रो ऑफ चेयर था। अब आप देखें यह कुर्सियों की घुमावदार श्रृंखला थी। जैसे आप ऐसे समझ लें, ऐसे समझ लें तो यहाँ चेयर लगती थी राउंड रो में। तो जब यहाँ चेयर लगती थी तो कोई स्ट्रेटिफिकेशन नहीं हो पाता था कि हु इज सीनियर, हु इज जूनियर, हु इज ग्रेट, हु इज मीन। यहाँ सबके बैठने की क्या, यह रो ऑफ चेयर्स हैं, सब यहाँ बैठा करते थे। तो इसमें कहीं ना कहीं से देखें तो इक्वलिटी का एहसास होता था। यह क्या है, राउंड रो ऑफ चेयर्स है, इससे इक्वलिटी का एहसास होता था। इससे सिविलिक ट्रेडिशन को डेवलपमेंट मिलता है। पूछा जाता है कि हु गेव द राउंड टेबल टू किंग आर्थर। तो यह किसने दिया था, आर्क बिशप ने दिया था। आर्क बिशप ने दिया था, ध्यान रखिएगा इसको। आर्क बिशप मर्लिन ने इसको दिया था। कब दिया था, एट द टाइम ऑफ वेडिंग, शादी के समय दिया था। शादी किसकी हो रही थी, जब शादी किंग आर्थर की हो रही थी प्रिंसेस ग्विनवेरे के साथ, जो कि डॉटर थी लियोडग्रेस की, किंग लियोडग्रेस की बेटी थी, उनके साथ शादी हो रही थी। तो आर्थर को यह दिया गया था। इसीलिए कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द अदर नेम, व्हाट इज द अदर टाइटल ऑफ, इसका माने राउंड टेबल की दूसरी टाइटल क्या है। तो राउंड टेबल की जो दूसरी टाइटल है वह क्या है, वेडिंग गिफ्ट कहा जाता है। इसका दूसरा टाइटल जो है वह क्या है, वेडिंग गिफ्ट। मिनिमम 10-15 से लेकर के 150 तक लोग इसमें बैठते थे। 150 तक लोग, कहीं कहीं 350 दे देता है, तो वो ठीक है, बशर्ते यह क्या था, एक्चुअली राउंड रो ऑफ चेयर्स था। अब हम देखते हैं इसके बाद वह कौन सी चीज़ है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वह कौन है, सर लैंसलॉट है। सर लैंसलॉट महोदय को देखें तो सर लैंसलॉट महोदय को माना जाता है कि यह क्या है, द फर्स्ट रिमार्केबल
माना जाता है कि यह ऑर्फन थे, अनाथ थे। इनको किसने पाला पोसा? राजा ने पाला पोसा। राजा को इनके ऊपर बड़ा भरोसा था, तो इन्हें क्या कहा जाता है? फार्मोस्ट नाइट कहा जाता है। वैसे तो देखें सर गेवेन, वैसे अगर देखें यहाँ पे तो SIR इनको क्या कहा जाता है? फर्स्ट नाइट। आप ध्यान रखिएगा KNIGHT, यह पहले योद्धा है। और जो अभी आपने देखा सर बेडीवर BEDIVER, यह क्या है? इन्हें लास्ट नाइट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ मैंने किसको लिखा है? फर्स्ट नाइट लिखा है। फर्स्ट नाइट किसको लिखा है? सर गेविन को। ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। सर गेविन को क्या कहा जाता है? फर्स्ट नाइट कहा जाता है। और सर बेडीवर को क्या कहा जाता है? लास्ट नाइट कहा जाता है। जो यहाँ पे लिखे गए हैं सर लैंसलॉट, इनको क्या कहा जाता है? द फार्मोस्ट नाइट। राजा इनके ऊपर बहुत भरोसा करता था, या यूँ कहे कि राजा के सबसे विश्वसनीय है। लेकिन इन्होंने भी विद्रोह में भागीदारी निभाया, राजा के खिलाफ विद्रोह में भागीदारी निभाया। और आरोप तो यहाँ तक लगता है कि जो राजा की रानी है, जिनका नाम क्या है? क्वीन ग्विनेवेर, GUI, कहीं कहीं ई भी देता है कि IINEVER, क्वीन ग्विनेवेर, चाहे आई रहे चाहे। तो क्वीन ग्विनेवेर से इनका इलिसिट रिलेशनशिप बताया जाता है, और वह प्रूव भी होता है, क्योंकि जैसे ही राजा घायल हो जाता है, राजा परलोक सिधा जाता है, तो लैंसलॉट सन्यासी हो जाते हैं। जब लैंसलॉट सन्यासी हो जाते हैं तो रानी भी इनके साथ चली जाती हैं। तो यह भी परीक्षा में पूछता है कि हु एट लास्ट बिकेम अ मंक और हर्मिट, कौन सन्यासी बन गया? तो वह कौन है? सर लैंसलॉट है। तो अब देखें जो राजा के महत्वपूर्ण नाइट्स हैं, उनमें से 3 के बारे में हमने पढ़ा। 3 के बारे में पढ़ा। 3 में क्या है? एक आपने गेविन को पढ़ा, वह फर्स्ट है। लास्ट आपने पढ़ा सर बेडीवर को, और सर लैंसलॉट हो गए। अब इनके बाद हम देखते हैं सर बेडीवर लास्ट नाइट हैं। इन्होंने ही एक्सकेलिबर स्वॉर्ड को ले जा करके फेंका था। 2 बार इन्होंने तलवार को छिपाने का प्रयास किया था, तो इन्होंने तलवार को फेंका, वह सर बेडीवर हो गए। सर गलहद, सर पर्सिफल या पर्सिवल, यह देखिए सर गलहद, ऐसा माना जाता है कि सर गलहद वाज द सन ऑफ लैंसलॉट। ये लैंसलॉट के क्या थे? बेटे थे। सर पर्सिवल या पार्सिफाल वह थे जो हॉली ग्रेल, उनकी स्टोरी इनसे जुड़ी हुई है, क्योंकि वह जीसस का पवित्र कटोरा यहाँ पाए थे। यह दोनों हो गए। अब देखिए नेक्स्ट है कैमलट, इसको भी याद कर लीजिए। कैमलट क्या था? इसको रोमन पीरियड में कैमलिडोनियम कहा जाता था। यह वेल्स भाषा का शब्द है। तो ये क्या था? इट वाज द कैपिटल ऑफ किंग मॉर्डी आर्थर। मॉर्डी आर्थर का यह क्या था? कैपिटल था। कैमलिडोनियम या कैमलेट हो गया। 3 क्वींस। अब ऐसा नैरेटिव मिलता है कि जब राजा घायल हो जाता है, तो द किंग पार्टेड फ्रॉम अर्थ टू हेवन विद द सपोर्ट ऑफ दीज 3 क्वींस। ऐसा माना जाता है कि जब राजा घायल हो जाता है तो 3 रानी आती हैं, क्लैड इन ब्लैक क्लॉथ्स, जो काला कपड़ा पहने हुए हैं। वह आती हैं कहाँ? राजा को ले जाने के लिए आती हैं। राजा को ले जाने के लिए आती हैं। राजा जब वुंडेड है, थ्रू द वैली ऑफ एवोनियन। यह क्या है? वैली ऑफ एवोनियन, जिससे राजा धरती से स्वर्ग, क्योंकि मॉर्डी आर्थर रीजनरेशन थियरी को भी कन्वे करता है। यहाँ पे आर्थर बने हुए हैं। यह आर्थर को नाव पे रखते हैं, नाव पे रखा जाता है, यह लेके सीधे स्वर्ग चली जाती है। तो जो फर्स्ट एशूर फॉर्म में है, यह क्या है? द मदर ऑफ किंग आर्थर। यह क्या है? लेडी ऑफ द लेक। मदर के गोद में आर्थर का सिर है। दोनों हाथों को सहारा किसने दिया है? लेडी ऑफ द लेक। और यह जो लास्ट की हैं महिला, यह कौन है? यह द हाफ सिस्टर ऑफ किंग आर्थर हु पास्ड अवे अर्लियर। और यह भी आती हैं कि टू टेक बैक, अपने भाई को वापस ले जाने के लिए आती हैं, अपने क्वीन ग्विनेवेर। यह कौन है? यह किंग लियोड ग्रेस की बेटी थी, जो कि शादी होती है किसके साथ? किंग आर्थर के साथ शादी होती है। बट शी वाज अनफेथफुल टुवर्ड्स हर हस्बैंड। ऐसी कहानी मिलती है कि यह पति के प्रति विश्वसनीय नहीं थी। तो यह पति के प्रति विश्वसनीय नहीं थी। एक बेटे को गोद लिया जाता है, अभी आपने देखा बेडीवर या बेडीवेरे, उनके साथ मिलकर के इन्होंने विद्रोह किया और अंततः विद्रोह किया। उसके बाद जो है राजा घायल हो गया। फिर आपको बताया गया है कि राजा जब घायल हो जाता है
तो यह महोदया जो है लैंस लॉर्ड के साथ जाती है और यह क्या हो जाते हैं, यह सन्यासी बन जाते हैं। तो अब इसमें जितनी चीजें दी गई थी, इंपॉर्टेंट थिंग्स जो दी गई थी, वह लगभग आपको सारी चीजें पढ़ा दी गई। अब नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग है, वह हेडिंग क्या है, द एंग्लो सैक्सन पीरियड। अभी आपने क्या देखा, इस टाइटल के तहत देखा। अब इस टाइटल में देखें, जो नेक्स्ट चैप्टर आप स्टडी करेंगे वह क्या है, वह नेक्स्ट चैप्टर आपका है द एंग्लो सैक्सन पीरियड, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। द एंग्लो सैक्सन पीरियड टॉपिक आपको पहले से बता दिया जा रहा है। इससे क्या रहता है, आपको काफी सहूलियत रहती है, आप भी इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ करके आप भी क्या है, इसको तैयार कर सकते हैं। PER यहाँ पे डी छूट गया है भाई, कोई बात नहीं है, यह हेडिंग मैंने क्या डाल दिया है, द एंग्लो सैक्सन पीरियड। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा वह क्या होगा, फिर से देख ले, आप भी तैयार कर लीजिएगा, द एंग्लो सैक्सन पीरियड। यहां पे क्या लिखा गया है, द एंग्लो सैक्सन पीरियड। अब इस एंग्लो सैक्सन पीरियड में हम देखें कि हम क्या पढ़ेंगे। तो इस एंग्लो सैक्सन पीरियड में इनकी जितनी भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। और स्टडी कब से हम इनका करेंगे, 410 से लेकर के 1066 AD हम क्या करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो पीरियड बिगिन होता है उसे कहा जाता है द पीरियड ऑफ एंग्लो नॉर्मन, या जिसे क्या कहा जाता है कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट सिंपली कहा जाता है। हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इसके बारे में अब स्टडी होगी कल, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और जो आज का वीडियो है इसको कल के वीडियो से जोड़ लीजिएगा, तो कंटिन्यूएशन में हो जाएगा और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आशा है कहीं न कहीं इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर डिटेल स्टडी कोई करना चाहता है तो आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा जा रहा है 9335355899। यह क्या है, संस्था का कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आपको इंटरेस्टेड हो, 93 35 35 58 99। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है डिटेल स्टडी करने के लिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा गया है, इसको देख लीजिए और अपने को रेडी रखिएगा, तैयार रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ाएंगे, द एंग्लो सैक्सन पीरियड। और ऐसे ही करके जितने इंपॉर्टेंट पीरियड्स हैं उनके बारे में डिस्कशन हो जाएगा। तो ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय, वी विल मीट अगेन विद अ न्यू वीडियो टुमारो, बाय।